इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं और आप देखें कि वो ड्रोन वो हैं जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए हैं। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद है। 1971 की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश को ज़रूरत थी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहां पर पहुंची और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। तो क्या आज जब 1.5 करोड़ हिंदुओं की सेफ्टी की बात आ रही है तो क्या इंडियन एयरफोर्स वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी? क्या इंडिया जो है अपने बॉर्डर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ओपन करेगा? क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करेगा? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आज तक पूरी दुनिया में इंडिया का मुझे कोई एक जनरल बता दें जो इंडिया से बाहर रहता हो। 1971 की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश को ज़रूरत थी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहां पर पहुंची और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। तो क्या आज जब 1.5 करोड़ हिंदुओं की सेफ्टी की बात आ रही है तो क्या इंडियन एयरफोर्स वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी? क्या इंडिया जो है अपने बॉर्डर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ओपन करेगा? क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करेगा? ये बहुत से सवाल है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी हिंदुओं को सपोर्ट की जा रही है। मेरा जो भी जितनी चीज़ें हैं वो उनकी सिक्योरिटी वो इंश्योर करें। बाकी इंडिया उनका पड़ोसी मुल्क है, उन पर काफ़ी असर रहा है, काफ़ी अरसा शेख हसीना की उनकी हुकूमत देख लें, 20 साल इंडिया का बड़ा रसूख रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया का वो बनता है कि वो अगर वो ना करे डिप्लोमेटिकली उनसे बात करे, अगर वो ना हो तो फिर वो इंटरफियर उनका बनता है कि वो उनके इंश्योर करें उनकी सिक्योरिटी को, अगर इस तरह है जिस तरह आप कह रही हैं। खूबसूरत बात है, इशफाक अहमद साहब को किसी ने कहा कि यार वो गंगा राम जो है उसने इतना कुछ किया लाहौर में, गंगा राम हॉस्पिटल है, गुलाब देवी भी उसी का है, चांद की देवी भी उसी का, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? उन्होंने कहा नहीं जी, वो स्वर्ग में जाएगा। रियासत को, रियासत की इंतजामिया को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन बात यही है ना कि ये चीज बांग्लादेश को क्यों समझ नहीं आ रही? बांग्लादेश एक दफा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को। बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो, तो पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं, आप बोले ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। सुन लो, वो जुन खिला रहा है ये। अच्छा, सवाल ये आपने उनसे किया है और आपने कश्मीरी नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, नहीं चाहते। मैं आपसे छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ, मैं इस्लामिक एक बात करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में, जिस मुल्क में हुक्मरानी औरत की होगी ना, वो घर घर नहीं होगा, वो घर कंजर खाना होगा, तबाह होगा। इस घर की हुकूमत उसे औरत के हाथ में दे दी है, तबाह तो वैसे ही हो गए। पहले तबाह थे और तबाह हो गए। चोर वोट भी चोरी कर लिया, एक ही हक था हमारे पास वोट डालना, वो भी चोरी कर लिया। ये बताएं, भाई ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ इंडिया के साथ ट्रेड खत्म हो गई, वो बता तो रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं, सवाल ये था कि इंडिया ने शटअप कॉल है उसकी क्या वजह है, उनकी पॉलिसीज क्या बेहतर हैं? बिजनेसमैन को, आप बिजनेसमैन है, बिजनेस के हवाले से देखा जाए उनके बिजनेसमैन में, इंडिया के बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है? देखें, मैं आपको ये बात बताऊं कि किसी भी मुल्क की मईशत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी मुखलिस है आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना ने भी अपने ड्रोन को तैनात कर दिया है बांग्लादेश की सीमा पे, क्योंकि बांग्लादेश ने भी तुर्की से लेकर ड्रोन तैनात किए थे। इसके साथ ही साथ बांग्लादेशियों ने काफी कोशिश की है घुसपैठ करने की, जिसको बीएसएफ ने नाकाम किया है। कई बांग्लादेशी घुसपैठिए कई जगह पे मारे गए हैं। भारतीय सेना और भारतीय ड्रोन को तैनात होता हुआ देख के बांग्लादेशी भाग चुके हैं छोड़ के बॉर्डर को। जिस तरह से अराकान आर्मी ने इनके बॉर्डर पे कब्जा किया, उसी तरह से भारतीय सेना के लिए भी पूरी तरह से बॉर्डर खाली है और बांग्लादेशी भारतीय सेना और ड्रोन को देख के भाग चुके हैं। अब इस सब की चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। इनका मानना है कि अब कभी भी भारतीय सेना एक बड़ा कदम उठा सकती है और बांग्लादेश के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी सेना मुकाबला करने के बजाय भाग रही है या फिर ये घुसपैठ करते हैं। अब ये लोग कंपेयर कर रहे हैं अपनी सेना को भारतीय सेना के साथ भी और कह रहे हैं कि जब हमारी सेना ही भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाई तो बांग्लादेश की तो कोई औकात नहीं है। एक तरफ जहां बांग्लादेश भारत से भीख मांगता है, वहीं वो ये भी कोशिश कर रहा है कि भारत को आंख खाई जाए। दरअसल ये सारा जो खेल है, ये डीप स्टेट का खेल है, यूनिस की ये खेल है। बांग्लादेश की आर्मी अच्छी तरह से जानती है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। सिर्फ डीप स्टेट के झांसे में आके ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इन्हें पता है कि बहुत जल्दी इन्हें बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। बांग्लादेश की सेना के कई रिटायर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि अगर बांग्लादेश चाहे तो भारत के कई बड़े हिस्से पे, खासकर पूर्वोत्तर में जो असम है, बंगाल, इन सब पे कब्जा कर सकता है। इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि ये बेकार की बातें हैं, इनके बस की नहीं है। भारतीय सेना काफ़ी मजबूत है और ये
बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई बांग्लादेश में ऐसी कोई ताकत है कि वो भारत के किसी इलाके पे कब्जा कर सकता है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उस रियासत को, रियासत की इंतजामिया को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ बात यही है ना कि ये चीज बांग्लादेश को क्यों समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश एक दफा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं, और आप देखें कि वो ड्रोन वो हैं जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए हैं। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद है। देखें, इंडिया के पास जो है ना हेरोन ड्रोन है, हीरोन या जो भी उसे कहते हैं, वो उसका जो वॉर हेड ले जाने की जो कैपेसिटी है ना वो मोर देन 500 किलोमीटर है। और जो जिसको लेके, जिस खिलौने को लेके बांग्लादेश जो है वो ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, वो 150 किलोमीटर का टोटल। अब 150 किलोमीटर में कितना को इंडिया के अंदर जाएंगे। और अगर इंडिया के पास एक तो ये ड्रोन और इंडिया के पास जो वॉर हेड्स हैं, जो वेपन्स हैं, वो पूरे आप बांग्लादेश की आप देख लेना, उसकी आप जियोग्राफी देख लें कि वो चारों तरफ से इंडिया में घिरा हुआ है। और वो इकोनॉमी या वो कंट्री जो कि पिछले 50 साल से एक दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहा हो, फिर उसका जोग्राफिया वो चारों तरफ से उसके अंदर घिरा हुआ हो, और फिर वो उस इकोनॉमी को किस बुनियाद पे। और दूसरी बात ये है कि ऐसी रियासतें जो होती हैं ना वो आंखें दिखाती हैं दूसरी रियासतों के कि उनके पीछे बैकअप होता है सुपर पावर का, सेकंड सुपर पावर का, थर्ड सुपर पावर का। आपके पास सुपर पावर सो कॉल्ड अमेरिका है, सेकंड आपके पास रशिया है, थर्ड आपके पास चाइना है। इन तीनों कंट्री में से कोई भी कंट्री जो बांग्लादेश को बैक नहीं कर रहा, ठीक है। और इन तीनों आप देखें, रशिया जो है, रशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है कि अमेरिका, आप ये कह लें कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में जितना इंडिया का इन्फ्लुएंस है इतना रशिया का भी नहीं है। लोग तो कहते हैं कि रशिया का और इसराइल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंडियन अमेरिकन पॉलिटिक्स में इन्हीं के लेवल का, अगर आप ये इन शॉर्ट आप कह लें कि सेम लेवल का अगर 30 या 33% इन्फ्लुएंस देखें तो इंडिया का भी अमेरिका की पॉलिटिक्स में है, अमेरिका के इलेक्शंस में होता है। पॉपुलेशन आप लोग देख ले, जगह जो भी जितनी चीज़ें हैं वो उनकी सिक्योरिटी वो इंश्योर करे। बाकी इंडिया उनका पड़ोसी मुल्क है, उन पर काफ़ी असर रहा है, काफ़ी अरसा शेख हसीना की उनकी हुकूमत देख लें, 20 साल इंडिया का बड़ा रसूख रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया का वो बनता है कि वो अगर वो ना करे डिप्लोमेटिकली उनसे बात करे, अगर वो ना हो तो फिर वो इंटरफियर उनका बनता है कि वो उनके इंश्योर करें उनकी सिक्योरिटी को। अगर इस तरह है जिस तरह आप कह रही हैं तो बिल्कुल उनका बनता है कि वो डेफिनेट इंटरफियर करे और अपने जो हिंदूज़ हैं उनको सिक्योरिटी, मंदिरों की या जो भी है, ये जैसे लड़कियों का रेप होता है, ये तो हर जगह गलत है, जो भी करे तो लेकिन आपने कभी सोचा अगर इस्लामिक कंट्री में इस तरह धरने होते हैं, वो सियासी धरने हो या आवाम के अपने मसाइल हो, ये सारा एग्रेशन मुस्लिम जो लोग हैं, कुछ जुमातें कह दे, सारा एग्रेशन हिंदुओं पे क्यों निकालते हो? वो बेचारे तो जैसे यहाँ पर अब ख़त्म होने के करीब आ गया है, हिंदू पॉपुलेशन हमारे पास 2-3% ही रह गई है, या कहीं कहा जाता है कन्वर्जन होगी, कहीं कहा जाता है मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ कहते हैं यहाँ से मतलब अगवा, बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखें, जो ये स्ट्राइक्स होती हैं आवाम को पुल करने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। जैसे वो उन्होंने स्टार्ट में पुल करना इसलिए किया कि स्टूडेंट्स को राइट्स नहीं मिल रही थी, तो वो लोग निकले हैं। फिर उसको ज़रा एक नया टच, लोगों का जज्बा वो करने के लिए ना उनको सोचा कि अक्सरियत मुसलमान है, अगर हम कुछ इस तरह एक्ट करते हैं कि ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इस तरह कुछ हुआ है, तो मतलब आवाम ज़्यादा निकलेगी, मजहबी लोग भी निकल जाएंगे, ज़रा सेकुलर माइंडेड है वो भी निकल जाएंगे। तो ये सारे एक गेम होती है क्राउड को पुल करने के लिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि क्राउड को पुल करने का, उनका जज्बा रखने के लिए ये गेम इनको टारगेट करे, जो भी माइनॉरिटी वहाँ पे उसको टारगेट किया जा रहा है। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग हुआ हमारा बांग्लादेश, तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट मैं मेजर मानता हूँ कि पाकिस्तानियों का था, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, जो 25% उसका सिर्फ बांग्लादेश में लगता था, बाकी जितनी एक्सपोर्ट्स थी सारा हमारा पाकिस्तान में लगा है, ठीक है। अब देखा जाए कि जब भी कोई बांग्लादेशी इस्लामाबाद में आता था वो यही कहता था कि मुझे यहाँ से बांग्लादेश की खुशबू आती है। अब ये बड़ी कोई नॉर्मल सी, अब 71 में जब हमने मुजीबुर रहमान साहब ने इलेक्शन जीत लिए थे, तो किस बेस पर हमने असेंबलीज को तोड़ के और इलेक्शन को नलीफाई करके हम बंगालियों से नफरत करते थे ना कि बंगाली तो काली हट, बंगाली हमारे साथ कैसे मैच हो, वो गोरो वाला पन था ना हमें, वो तो रेसिज्म आ गया ना फिर हमारे यहाँ, ठीक है। वो हम क्यों करते थे, ये तो हमारा फॉल्ट था ना, हालांकि मेजर एक्सपोर्ट हमारी बांग्लादेश से होती थी, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं ये कहना चाहूँ, मुझे कोई आर नहीं है इस चीज़ में कहने में कि पाकिस्तानी एक लगा लो कि हम लोग वो एज़ कम्पेयर टू अस वो हमसे बहुत बेहतर है, कि वो लोग एक
राइट्स के बारे में जानते हैं हमसे ज़्यादा। हमारे कोई राइट्स के बारे में हमसे कोई इशू होता है तो हम लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं बोलते, लेकिन वो लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं। है उसकी क्या वजह है, उनकी पॉलिसीज क्या बेहतर हैं? बिजनेसमैन को, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के हवाले से देखा जाए उनके बिजनेसमैन में, इंडिया के बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है? देखें, मैं आपको ये बात बताऊं कि किसी भी मुल्क की मईशत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी मुखलिस है आपके साथ। देखें, इंडिया अगर अब फिर भी बेहतर जा रहा है, हमसे बेहतर इसलिए जा रहा है, काफ़ी बेहतर। हाँ, इस वजह से बेहतर है क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट और बिजनेसमैन आपस में मिलकर चल रहे हैं। हमारे इधर ये सिस्टम है कि एक बिजनेसमैन अगर तरक्की कर रहा है तो दूसरा उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, एक सियासतदान तरक्की कर रहा है दूसरा उसको बर्दाश्त। हमारे मुल्क में तो यही लड़ाई नहीं खत्म होती कि भाई तू चोर तू चोर तू चोर, और सच्चा कौन है? ये लड़ाइयाँ खत्म हो तो हमारा मुल्क तरक्की रहा। जिस तरह ये काम रहा, ये आज देखें, कोई भी चाहे शहबाज शरीफ को बात कर ले, इमरान खान को कर लें, वो उसको बोली जाता, वो उसको बोली जाता। यार दोनों में से सच्चा कौन है? एक ने 25 साल लगा लिए, उसने क्या कर लिया, एक ने 4 साल लगा लिया, क्या कर लिया? मुझे ये बताएं, आप यूथ हैं और यूथ के आई कौन है यहाँ पर? अगर बात की जाए तो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया से है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर यूथ के आई कौन है। ये बताएं, यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड यूथ है, उसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं? भाई पॉलिटिक्स में आने के लिए ज़रूरी पहले ये देखें, यूथ को आना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई इक़्तिदार हो, आप लोग फिर ही कोई अच्छा काम करें। आप अपने सराउंडिंग लोगों को देखें, उनके काम आना शुरू हो, आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई जमात भी आप आके वो पूरे मुल्क को नहीं ठीक कर सकते जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे। यूथ को चाहिए कि वो अपने दूसरे के, एक दूसरे के हेल्प करें, एक दूसरे के काम आए, तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा। आपको सियासत में भी आने की जरूरत नहीं। देखें जी, को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर कह, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका 2.5 रुपये का 1 रुपया है। वो तो जाहिर बात है, हम कहते हैं ना एक दिन बाद, वो कहते हैं हम तो आज़ाद हुए नहीं, हम तो पहले से ही थे। लेकिन ये एक अलग टॉपिक। अच्छा ये बताएं, जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? आपकी बात मान लेते हैं कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वज़ीर आज़म है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो ज़रूर ख़त्म होगा, चाहे जितना भी फुल भी भरा हो। ये बताएं, हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं वो हमारे लोगों की वजह से हैं या जो सिस्टम चला रहे हैं उनकी वजह से हैं? क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे में खामी है वो हमारी वजह से हैं। आप मुझसे कभी इंटरव्यू ना कर सकते, मैं इजाज़त ना देता आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैंने आपको कहा कि ठीक है यार हम बोल लेते हैं, तो आपने कहा ठीक है बोल लेते हैं। अगर मैं बोलना ना देता तो आप तो कैसे फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था, अगर आप ना बोलते तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह गलती हम लोगों में है, यानी इजाजत या परमिशन हम देते हैं किसी को कि आओ हमारा नुकसान करो। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, दूसरी तरफ हम ही वो ही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं या जो भी हैं, वो तारीफ करते प्रॉपर अपने जलसे में वीडियो चलाते नजर आते हैं उनके, कभी फॉरेन मिनिस्टर की, जयशंकर साहब की, या कभी किसी की तारीफ करते नजर आते हैं। और दुश्मन तो दोस्त दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपने ये बताया कि वहाँ पे रूल एंड जो है ना रेगुलेशन की पाबंदी की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम का कोई आप समझते हैं कि? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जंग से वापस आए ना, तो उसमें हातम ताई की बेटी भी आ गई। ठीक है। वो दुश्मन की बेटी थी, आपने उसको प्रोटेक्शन दी और आपने उसे वापस भेजा। सिस्टम ये नहीं होता मेरी जान, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, दुश्मन बाई दुश्मन जिंदगी नहीं गुजरती। मैं आपसे मुखालफत दर मुखालफत करूँ, वो जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मुझे आपकी अच्छी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए, बुरी चीज़ को बुरा कहना चाहिए। जबरदस्त, सिंपल। अगर उनमें कोई चीज़ अच्छाई है, चाहे काफर है, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छाई है, नॉन मुस्लिम कह सकते हैं, मतलब काफिर को चले हम उसे नॉन मुस्लिम कह लें, हम इस तरह कह लेते हैं, चले नॉन मुस्लिम है, और अगर उसमें कोई अच्छाई है तो यार हमें उसकी अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए। अब जैसे एक बहुत खूबसूरत बात है, इशफाक अहमद साहब को किसी ने कहा कि यार वो गंगाराम जो है उसने इतना कुछ किया लाहौर में, गंगाराम हॉस्पिटल है, गुलाब देवी भी उसी का है, चांद देवी भी उसी का है, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? उन्होंने कहा नहीं जी, वो स्वर्ग में जाएगा। जबरदस्त, ठीक है। देखिए उनकी तो स्वर्ग है ना, जन्नत तो हम लोगों के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जाहिर है जो चीज़ अच्छी है यार वो अच्छी है, तो क्यों बुरा कहते हैं आप? जो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अच्छे को अच्छा कहने पे गद्दार क्यों कह दिया जाता है? ये क्यों कह दिया जाता है? ये तो इंडिया की जैसे तारीफ कर रहे हैं, तो ये पता नहीं शायद उनके एजेंट हैं। हमारी मतलब एक माइंड में बिठा दिया गया, हमारे दिमागों में ऐसा बिठा दिया गया कि इंडिया है बस अगेंस्ट ही बात करनी है।
सीखने की हमें जरूरत नहीं? मेरे भाई पता क्या चक्कर है, माजरत के साथ, हमारे सारे लोगों के माजरत के साथ के मैं काफ़ी अर्सा बाहर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने भी मेरा ख्याल है टिकट यहीं कहीं फेंका होगा। अच्छा, ठीक है, बाहर ये हम सोच भी नहीं सकते कि हम जो उनसे ना वो चीज़ को नीचे फेंक देंगे। ठीक है ना, नीचे फेंक देंगे। इवन कि हम वहाँ होते हैं ना, तो हम वहाँ पे जो इंडियंस आपके साथ रहते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, और वो क्या कहते हैं, आपको उनकी जो एक माइंडसेट है, उनके जो विजन है उसमें, और हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं उनके विजन में क्या नजर आता है? मेरे भाई बात पता है क्या है, आप उनको ले लें या किसी को भी ले लें, ठीक है, जब आप कानून एक होता है ना, जब कानून एक होता है, जब इंसानियत होती है, जब एक दूसरे को देखता है बंदा, तो उस लिहाज से चल रहा होता है। हमारे यहाँ पे ये कि हमारी तरबियत ही नहीं है बेसिकली। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे तरबियत का घाटा है।